हमारे बीच में पीठाधीश्वर श्री महंत सत्यानंद यति जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार मौनी बाबा का जयकार करेंगे। बोले मौनी बाबा की। और अपने और आप सभी श्रोतावृंद की तरफ से महाराज श्री का बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सदैव आशीष रामपुर बलभद्र के जितने भी भगवत प्रेमी हैं उन्हें प्राप्त हो, जिससे हम सबको सदैव मार्गदर्शन मिलता रहे। और अच्छे लाल जी पधारे हैं गाजीपुर से, हम चाहते हैं कि महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और आप बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ये बड़ा पावन पुनीत अवसर है विजय वर्मा जी। और गाजीपुर से पधारे हैं महाराज जी। हाँ बिल्कुल, ये अच्छे लाल कुशवाहा जी के नेतृत्व में गाजीपुर से बड़ा स्नेह, बड़ा सहयोग रहता है विश्व सनातन धर्म संरक्षण यात्रा मुहिम को। बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। आइए, बड़े सुंदर प्रसंग में हम लोग गोपी उद्धव संवाद कहते हैं। ये जो संवाद आप लोग अभी सुनेंगे, इसका मर्म क्या है, इसकी विशेषता क्या है, अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एकदम शांत भाव से मन को एकाग्र करें और पूरी तन्मयता से और इस भाव को श्रवण करने की कृपा करें। जय श्री राधे। श्री राधे। उद्धव जी ने नंद बाबा को देख करके कहा कि मैं इन्हें ज्ञान देना कहां से प्रारंभ करूं। ये सारे शास्त्र कहते हैं कि अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, और इनका मन प्रभु में इतना रम गया है कि मैं तो इनके मन को हटा भी नहीं सकता। क्या करूं? उन्हें प्रशंसा के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया। उद्धव जी ने कहा, धन्य है आप दोनों मानव, आप दोनों का जीवन सार्थक हो गया। जो प्रभु श्रीमन नारायण के चरणों में आपकी इतनी अद्भुत रति है, आप दोनों धन्य हैं। पर महाराज, आप उस कन्हैया को केवल अपना पुत्र न समझिए। अरे वो तो भगवान है, जगत के कड़कड़ में उसकी सत्ता विराजमान है, वो तो भगवान है। नंद बाबा ने कहा, तुम उसे भगवान कह रहे हो? जिसके अंदर तो मुझे एक भी भगवत्ता के लक्षण नजर नहीं आते, तुम उसे भगवान कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो क्या भगवान कभी झूठ बोलते? मैंने मान लिया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने कन्हैया को अपना पुत्र माना, पुत्र कह के पुकारा, पर उस कन्हैया ने कितनी बार मुझे बाबा कह के पुकारा, कितनी बार यशोदा को उसने मैया कह के पुकारा। यदि वो भगवान तो उसने झूठ क्यों बोला? अच्छा चलो, मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो क्या भगवान कभी माखन चुरा के खाते थे? कभी प्रभु गोपियों को तंग करते थे? अरे वो तो दिन भर गोपियों को तंग करता, हमेशा माखन चुरा के खाता। अच्छा चलो, फिर भी मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो ये मेरे शरीर कैसे मान ले कि वो भगवान है? मैंने जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे गोदी में खिलाया, ये कैसे मान ले कि वो भगवान है? अच्छा चलो, फिर भी मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो लोग कहते हैं कि जब कोई हमारा साथ नहीं देता तो भगवान हमारा साथ देते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। तो अब तक तो हमें लगता था कि हमारा
पुत्र कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो हमसे मिलने आएगा, पर तुम कह रहे हो तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा पुत्र नहीं बल्कि हमारे प्रभु हमारे घर को छोड़ कर के आज हमें जा रहे हैं, हमें उनका दर्शन दोबारा नहीं होगा। सारी रात उद्धव जी नंद बाबा से बात कर रहे हैं, चर्चा करते करते यूं ही रात बीत गई। सुबह हुआ है, नंद भवन के बाहर रथ खड़ा था। जो गोपियां उद्धव जी को नहीं देखी थी वो सोचने लगी कि आखिर ये नंद बाबा के आंगन में ये रथ तो वही है जिस रथ में बैठ के प्रभु मथुरा गए थे। अब भला वो अक्रूर क्यों आएगा और वो कन्हैया भी अब यहाँ क्यों आएगा? कन्हैया के लिए अब इस वृंदावन में है ही क्या, क्योंकि अब तो सब कुछ उसके लिए मथुरा ही हो चुका है। अरे बड़े बड़े महापुरुषों को माता पिता की याद सताती रहती है, सो उसे भी माता पिता की याद आ गई होगी। भेज दिया है, जाओ जाकर के माता पिता से मिल लो, हालचाल ले लो। इतने में उद्धव जी सामने से आ गए, स्नान करने जा रहे थे। गोपियां उस पीत पीतांबर को देखी तो उन्हें भी ऐसा ही लगा कि जैसे अपना कन्हैया आ गया है। मुख मंडल को निहारते ही पहचान गई ये कन्हैया नहीं है, कन्हैया का भेजा हुआ सखा है। गोपियों ने कहा हमें पता है तुम उस कपटी के भेजे हुए सखा हो। अरे वो जितना काला है ना उतना ही वो कपटी भी बहुत है, उसकी कपट कथा हम कहां तक सुनाए। अरे ये वही हल्ला मच गया था कि बारात आ गई है, बारात आ गई, और इतने में उधर ही से कन्हैया भी जा रहे थे मंदिर की तरफ। तो जो वहां की माताएं थी, महिलाएं थी, जब वो प्रभु को देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे यही अपनो रुक्मणी को वरयाई के साथ विवाह होएगा, यही के साथ विवाह होएगा। तो सभी महिलाएं माताएं मन में सोचने लगी अरे हमारी राजकुमारी के तो भाग्य खुल गए, जो वाह को तो सुंदर पति मिल गए। आपस में चर्चा कर रही थी और बारात शिशुपाल तो बैंड बाजी के साथ ला दिया था, पर अन्य जो और भी कार्यक्रम होते वो तो हुआ नहीं था, सगाई बगाई तो कुछ हुआ नहीं था। सो भीष्मक जी सगाई का सामान लेके जा रहे थे, उन्हें पता चला कि कन्हैया आए हैं। तो भीष्मक जी को लगा कि पहले कन्हैया से मिल लेते हैं, फिर वैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। और रास्ते में वो कन्हैया से मिलने लगे। जो सैनिकगण सगाई का सामान लेके जा रहे थे उन्हें लगा कि लगता है यही दूल्हे राजा हैं, तभी तो ये इनसे ऐसे मिल रहे। और सैनिकगण सगाई का सामान लाके सामने रख दिए। भगवान ने करे इन सब की क्या जरूरत थी। भीष्मक जी समझ गए गलती तो हो गई, पर क्या करें। भीष्मक जी ने कहा प्रभु मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं, आज मेरी बेटी का विवाह भी है। सो मैं तो कहूँ कि महाराज आप हमारी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे कि तब आप प्रस्थान कीजिए, आपको जहाँ भी जाना हो आशीर्वाद दे के प्रस्थान कीजिए। श्री राधे बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली सांवली सरकार की, बोली रास रचैया की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। भीष्मक जी ने कहा कि आज मेरी बेटी का विवाह है, आप वैसे उन्हें आशीर्वाद देते हुए तब जाइए। भगवान ने कहा नहीं, अरे भगवान को पता है कि वहां रुक्मणी इंतजार कर रही।
भगवान ने कहा अरे मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं मैया का दर्शन कर लूं, इसलिए मैं इधर मुड़ गया, इसलिए मैं मुड़ गया। और वैसे भी मुझे जल्दी जाना है, बहुत लेट भी हो गया, यदि लेट जाऊंगा तो दाऊ भैया फिर मुझे डांटेंगे। तो भीष्मक जी ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया। भीष्मक जी ने कहा भाई मेरा बेटा तो बहुत नालायक है, न जाने वो कब कैसा पटांग व्यवहार कर दे। भीष्मक जी ने कहा प्रभु बस ऐसी अपनी कृपा बरसाते रहिएगा। भगवान ने कहा जरूर, ऐसी कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और प्रभु मंदिर की ओर बढ़े। इधर शिशुपाल के बारात में जरासंध भी आया था। जरासंध को पता चला है कि कृष्ण और बलराम आए हैं। वो जरासंध सोचने लगा कि कृष्ण और बलराम दोनों को तो मैंने खत्म कर दिया था, तो दोनों यहाँ क्या भूत प्रेत के रूप में आए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। शिशुपाल बोला अरे वो गवार ग्वाले आने दो, क्या करना है। जरासंध बोला यही गवार ग्वाला समझ करके मैंने उसे 17 बार छोड़ा और 18वीं बार उसे ऐसा भगाया कि आज वो अपनी जन्मभूमि छोड़ करके समुद्र में घुस करके बैठा है। जो और सैनिक गढ़ थे, सैनिकों ने कहा महाराज आप क्रोध न करें, अरे हम सब आए हैं, किस लिए आए हैं, शादी के लड्डू खाने थोड़ी आए हैं आपकी रक्षा हम करेंगे। चारों तरफ से कुंडनपुर को घेर लिया गया है। पता चला है मैया पूजा करने गई है, चारों तरफ से मंदिर को भी घेर लिया गया। मैया पूजन करके बाहर निकली, देखी इतनी भीड़। मैया तो पत्र में लिखी थी कि मंदिर के बाहर कोई नहीं होगा और वहीं सब काम हो जाएगा। अब यह इतनी भीड़ कैसे पता चले कितनी भीड़ में हमारे कन्हैया कौन से, देखा तो कभी नहीं। रुक्मणी मैया सबको निहारते हुए आगे बढ़ रही है। भगवान भी सावधान है। भगवान हाथ हिला के बोले देवी घबराइए नहीं, हम ही हैं। रुक्मणी मैया वहीं ठहर गई। सैनिक कहने लगे अरे ये देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी रुक्मणी मैया, ये इनके बड़े बड़े केश, ये सोने के हार गले में कितने सुंदर लग रहे। प्रभु सबको अपने मोह माया में डाल दिए और प्रभु धीरे से आगे बढ़े हैं। रुक्मणी मैया का हाथ अपने हाथ में लिए। सैनिक कहने लगे वाह प्रभु की जोड़ी देखो कितनी सुंदर है, कितनी जोड़ी है, कितनी सुंदर जोड़ी है। और प्रभु धीरे धीरे रुक्मणी मैया को रथ की तरफ लेके आए हैं। खुद बैठ गए, रुक्मणी मैया को भी बैठा दिया। सैनिक कह रहे वाह देखो कितना अद्भुत रथ, ये सोने के रथ। दूसरा कहता है सोने के रथ तो बहुत देखे होंगे, उन घोड़ों को नहीं देख रहे, उनके कान कैसे खड़े हैं जैसे वो हवा से बातें कर रहे हैं। भगवान भी धीरे से रथ को उड़ा के ला रहे हैं, धीरे से रथ को ले जा रहे हैं, रथ को उड़ा रहे हैं। इतने में सैनिकों को होश आ गया। सैनिकों ने कहा हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं। जो गोपियां आई थी, सखियां आई थी रुक्मणी मैया के साथ, वो कहने लगे अरे कहीं तुम सब भांग पी के तो नहीं आए थे। अरे वो कृष्ण तो रुक्मणी को हरण करके ले गया। जो सुने के ले गया सो चिल्लाने लगे कन्हैया तेरे अंदर थोड़ा भी क्षत्रियत्व है तो आ हमसे युद्ध कर। और क्षत्रिय धर्म है, कोई युद्ध की चुनौती देवे तो उससे हमें युद्ध करना पड़ता है, चाहे वो अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उससे युद्ध करना पड़ेगा। जब इन्होंने चुनौती दी सो प्रभु अपना रथ मोड़ लिए। आ रहे थे सैनिकों से युद्ध करने के लिए, तभी में पीछे से आवाज आई है बोल द्वारिकाधीश की। प्रभु सोचने लगे भाई यहाँ हमारी जय जयकार कौन कर रहा है। पीछे मुड़ के देखे तो दाऊ भैया पूरी नारायणी सेना को साथ लिए चले आए। जो दाऊ भैया निकट पहुंचे, कन्हैया प्रणाम किए। दाऊ भैया ने कहा चल घर चल, इकट्ठो आशीर्वाद बहुरानी को साथ मिलेगा।
तुम चलो, मैं इन सैनिकों को देख के आता हूँ। कन्हैया तुरंत मोड़ लिए। जो दाऊ भैया अपना हल मूसल दिखाए कि सैनिक प्राण बचा करके वहां से भागे। और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी को पता चला है। क्रोध में भर गया और संकल्प किया कि यदि मैं अपनी बहन को वापस लेके नहीं आया तो कुंडनपुर में मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अस्त्र शस्त्र लेके आया, रास्ते में प्रभु को रोक दिया। प्रभु से युद्ध कर रहा, भगवान ने उससे युद्ध किए। जब उसके सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, सो प्रभु फिर एक चमचमाता तलवार निकाली। जो रुक्मणी मैया तलवार देखी, पैर पकड़नी, नाथ क्या कर रहे हैं? अरे ये मेरा भाई है, प्रभु इसे छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे विवाह में कम से कम मेरे भाई का वध तो ना कीजिए, मेरा ये विवाह कलंकित हो जाएगा। भाभिया मुझे उलाहना देंगे, भाभिया मुझे उलाहना देंगे। भगवान ने कहा, रुक्मणी जब ये तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगता है। इसे हम मारेंगे नहीं, बस इसका थोड़ा अहंकार तोड़ेंगे। और भगवान रथ से नीचे उतरे हैं और जाकर के सिर मोड़ना शुरू कर दिए। सिर मोड़ रहे हैं। रास्ते में ये दृश्य जब दाऊ भैया देखे आए, कन्हैया के ऊपर गुस्सा उतारने लगे। एक कन्हैया, विवाह हुए कि देर नहीं हुए तेने साले साहब को सिर मोड़ना शुरू कर दिया। अरे ऐसे ऐसो काम करोगे तो तेरे साथ रिश्तेदारी कौन बनाएगा? कन्हैया देखे दाऊ भैया कुछ ज्यादा ही लाल पीले हो रहे। कन्हैया ने कहा इशारे में, दाऊ भैया आप तो अपने घर के हो, जब चाहे तब डांट लियो, पर कम से कम बहुरानी के सामने तो न डांटो। सोई दाऊ भैया की गुस्सा ठंडी हो गई। दाऊ भैया रुक्मणी को समझाए, रुक्मी को समझाए कि रुक्मी तेरी भी गलती थी, अब बड़ों का कार्य तो यही होना चाहिए। शादी विवाह में तो लड़ाई झगड़े प्राय होती रहते हैं, पर बड़ों का कार्य क्या है कि पहले अपने पक्ष को डांटे। अपने पक्ष को डांटेंगे तो दूसरा पक्ष है उसके हृदय में थोड़ा उनके प्रति झुकाव होगा, और वो जो समझाएंगे वो उस बात को समझ लेगा, फिर वो झगड़ा वही बंद हो जाएगा। और ये नहीं कि आप आती पहले दूसरे पक्ष को डांटे तो वो झगड़ा बंद नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। सो दाऊ भैया भी यही किए, रुक्मणी को समझाए। दाऊ भैया ने कहा, रुक्मणी अरे क्षत्रिय तो धर्म है, कोई युद्ध की चुनौती देवे तो हमें उससे युद्ध करना पड़ता है, चाहे वो अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, हमें उससे युद्ध करना पड़ता है। और दाऊ भैया दोनों को समझाए हैं और कन्हैया को साथ लेकर के दाऊ भैया द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका वासियों को पता चला है कि प्रभु रुक्मणी मैया को साथ में लेकर के आए हैं। सबके घर में मंडप सजने लगे, सभी मंगल गीत गा रहे हैं, सभी मंगल गीत गा रहे हैं। और यहाँ भी प्रभु का विवाह होगा, उस दृश्य का आनंद हम सब भी लेंगे। प्रभु धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बारात लेके आ रहे हैं रुक्मणी मैया से विवाह करने के लिए। और भक्तगण कैसे आ रहे हैं, देखिए बारात तो आ रही है, पर मैं निवेदन करूं, कल आप लोगों से कहा गया था कि यहाँ जितनी महिलाएं हैं सबके सब घराती और जितने पुरुष है सबके सब बाराती, बताया गया था आप लोगों को। तो निवेदन है कि बारात तो आ रहा है तो आप सब भी थोड़ा खड़े होके भाव में नृत्य करें तो आनंद आएगा, क्योंकि विवाह तो बैठे बैठे होता नहीं, थोड़ा बहुत उठना पड़ेगा, थोड़ा भाव में नृत्य करना होगा। अरे आज तो परमपिता परमात्मा का विवाह है तो उसमें शर्म नहीं करना, थोड़ा खड़े होके भाव में नृत्य कर दे तो आनंद आएगा। और प्रभु बारात लेके आ रहे हैं, झूमेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को पूरा पूरा ऊपर उठा के और सभी मिलके बोलेंगे, झूमेंगे सारी सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, झूमेंगे सारी सारी रात
विष्णु मंगलम करुणध्वजः मंगलेश की जय हो। बोले रुक्मिणी मैया की जय हो, मैया की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले सावले सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। रुक्मिणी मैया के साथ प्रभु का विवाह संपन्न हुआ है। रुक्मिणी मैया प्रभु की आरती उतार रही है। रुक्मिणी मैया प्रभु की आरती उतार रही है। श्री राधे। आज रुक्मिणी मैया दुल्हन के रूप में और प्रभु द्वारिकाधीश दूल्हे के रूप में ये विवाह संपन्न कर रहे हैं। और प्रभु कैसे लग रहे हैं संत बता रहे हैं। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। प्रभु दुल्हे के रूप में रुक्मिणी में दुल्हन के रूप में ये विवाह संपन्न कर रहे हैं। और प्रभु की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है संत बता रहे हैं। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। 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 दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। और रुक्मिणी मैया बढ़िया से तरंगी साड़ी पहनी। सभी गोपियां कह रही हैं रुक्मिणी पहनी है सब